हाय स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? आइए हम लोग आज आपके जो डाउट्स है, जो मेन जिसका आप वेट कर रहे थे, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा। बेसिक वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बेसिक में आपने सीखा कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम या फिर रिलेटेड टर्म्स आइटम्स कैसे निकालते हैं। ऐसा ही है ना? तो यहां पर हम न्यूमेरिकल लेकर चल रहे हैं और ये एक न्यूमेरिकल है मेरे पास। ये फिलहाल मैंने जो न्यूमेरिकल लिया है वो है आपके टीआर जैन से। टीआर जैन का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। एक्सपेंडिचर मेथड को, उसी बेसिक को आपको याद रखना, उसी बेसिक को आपको समझना है। और फिर से वही कहूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो बेसिक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, इसको इसके बाद देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ी सी ही देर में। राइट, मैं सूरज मालाकार आपके साथ हूं। एजुकेटेड एरा और सूरज मालाकार जी दोनों ही लगे पड़े हैं आपके इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। राइट, तो देखिए यहां पर इसको सॉल्यूशन जो है किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कहता है कि फाइंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यानी कि व्यय विधि से आपको राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सर, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी निकालने के लिए दिया गया है, कुछ भी निकालने के लिए बताया गया, तो सबसे पहले लिखिए कि क्या निकालना है आपको। एनएनपी एट एफसी। राइट, याद होगा नेशनल इनकम को हम शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं सर, वो लिखते हैं हम एनएनपी एट एफसी। राइट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना वो पहले मैंने लिख दिया। अब आपको याद होगा एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कभी भी आप एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करेंगे आप, एनडीपी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी। राइट, और ये डिपेंड करता है, मैंने कहा था इन दोनों में फर्क क्या है। ये नेट से स्टार्ट है, ये ग्रॉस से स्टार्ट है, बाकी सब सिमिलर है। नेट से स्टार्ट है, ग्रॉस से स्टार्ट है, कोई एक ही चीज हम निकालेंगे, लेकिन निकालना यही होगा सबसे पहले 100% किसी भी क्वेश्चन में व्यय विधि के। और अगर इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो कहते थे कि ये न्यूमेरिकल्स बड़े टफ हैं, उन्हें बता दीजिए कि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। सारी वीडियोस को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। राइट, तो देखिए एनडीपी एट एफसी या जीडीपी डिपेंड करता है सर क्या देखना होता था, इसके लिए आपको याद दिला देते हैं इनमें से क्या निकालना है। सबसे पहले हमेशा ढूंढिए कैपिटल फॉर्मेशन वाला आइटम, कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण वाला। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन जो आइटम है मैंने ढूंढ लिया, वो किससे स्टार्ट है सर? नेट से। वो हमेशा नेट से या ग्रॉस से स्टार्ट होगा? नेट से स्टार्ट है ना। तो देखिए मैं यहां पर क्या निकालूंगा, नेट, यानी कि एनडीपी एट एमपी मैं निकालूंगा सबसे पहले। सर अगर ये जी से स्टार्ट होता तो मैंने कहा था यहां जीडीपी एट एमपी हम कैलकुलेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहां भी फिर से क्लियर कर दिया मैंने। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा सर? एनडीपी एट एमपी इस क्वेश्चन में। राइट, उसके लिए हम चलिए सारे आइटम्स को हम जोड़ते हैं। पहला क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या था? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आइए सबसे पहले उनको ढूंढते हैं। सर कहां है हमारे पास? देखिए हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहां है सर? ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। राइट, ये लिख दिया मैंने 900 रुपीज। क्लियर है सर? 900 रुपीज आपको परफेक्टली तरीके से लिखना है। पहले क्या लिखना है सर? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस अगला आइटम। सारे आइटम्स लिखने के बाद अगले स्टेप में आप अमाउंट डालेंगे। राइट, तभी तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यहां सीधा मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल है और सीधा मैंने अमाउंट पुट किया। आपको पहले आइटम्स लिखने हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूं। राइट, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा मुझे क्या ढूंढना है सर? दूसरा ढूंढना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये रहा आपके पास, यानी कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ये कितना है सर? 400। पहले मैंने आपको बताया आपको सारा ये लिखना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, पूरा लिखिएगा। तो देखिए सर, 2 आइटम मुझे मिल चुके हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बोले तो निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हमें मिल चुका है कितना? 900 और 400। राइट, अब चलते हैं हम आइटम नंबर जो लास्ट बताया था मैंने आपको, 5th आइटम, यानी कि वो आसान होता है क्योंकि उसके टुकड़े नहीं करने आपको, या उसमें कोई चीज नहीं है। देखिए नेट एक्सपोर्ट आपको मैंने बताया था, नेट एक्सपोर्ट को ढूंढिए। क्वेश्चन के अंदर आपको नेट एक्सपोर्ट सीधा मिल चुका है। और नेट एक्सपोर्ट कितना आइटम? देखिए प्लस ही करना है ना सर, प्लस लिखा है मैंने फॉर्मूले में, लेकिन ये माइनस में दिया है इसलिए मैंने इसको, इस आइटम को माइनस में लिख दिया। तो सर अगला आइटम भी मेरा कंफर्म हो गया, जिसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। राइट,
अब चलते हैं हम आइटम नंबर थर्ड, जिसमें प्रॉब्लम होती थी कैपिटल फॉर्मेशन वाला आइटम, याद है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा चेंज इन स्टॉक, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन। आइटम नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, तीसरा मैंने ले लिया नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है? इनको लिखने के बाद अब सीधे उस पे चले जाएगा जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या है सर? नेक्स्ट हमारा है कैपिटल फॉर्मेशन वाला आइटम। आइए चेक करते हैं पूंजी निर्माण का आइटम कौन सा है। ये रहा सर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कंफर्म इसे भी लेना होता है, बिल्कुल 100% लेना होता है। जो कैपिटल फॉर्मेशन का आइटम है सर 200 रुपीज, राइट, 200 रुपए, यानी कि दे रखा है आपको शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 200 मैंने लिख दिया। याद होगा जैसे ही ये कंफर्म हुआ, इसके ऊपर डिपेंड करता है इस आइटम के बाद कि चेंज इन स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन वाला आइटम है, इसमें सारी समस्याएं ही यहीं पर हैं। तो सर देखिए इसमें फिक्स वर्ड आया क्या कहीं? स्थिर वर्ड आया क्या कहीं? नहीं, यहां लिखा हुआ है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि सर इसमें स्थिर वर्ड, फिक्स वर्ड नहीं आया ना, तो चेंज इन स्टॉक भी मैं नहीं लूंगा, यानी कि जस्ट यहां तक आपका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। यानी कि चेंज इन स्टॉक कब लेना होता सर मुझे? जब इस कैपिटल फॉर्मेशन वाले आइटम में फिक्स वर्ड लिखा हो कहीं भी। फिक्स वर्ड आया तो चेंज इन स्टॉक भी आएगा, फिक्स वर्ड नहीं आया चेंज इन स्टॉक भी नहीं आएगा, 100% श्योर है, राइट। तो देखिए आपके क्वेश्चन में, बस इस क्वेश्चन में आपका एनडीपी एमपी कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया सर 1300, ये है -25 और ये है +200, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, राइट। 13 और 2 1500 रुपए, 1500 -25 और ये आ गया सर आपका 1475, राइट। क्वेश्चन में यहाँ पर हमेशा अक्सर जो है ना यहाँ लिखा रहेगा करोड़ रुपए, यानी कि जो आंसर है, जो अमाउंट है वो करोड़ में है, अरब में है, लाख में, ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको लिख देना है करोड़ रुपीस। क्लियर है? ये लिखना होगा, नहीं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट हो गया। अब हमें निकालना क्या है मेनली, आइए चलते हैं। चेंज करना मैंने आपको सिखाया था, वो चेंज करने वाली बात आप समझ लीजिए। मुझे क्या निकालना है सर? अब मुझे चाहिए NNP एट FC और मैं क्या कैलकुलेट कर चुका हूं? NDP एट MP। आइए चेंज करते हैं। देखिए नेट दोनों में, यानी कि डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, हाँ दोनों ही नेट वैल्यू है। नेक्स्ट चलते हैं, मुझे चाहिए नेशनल, मुझे चाहिए सर नेशनल, तो जो नेशनल है मुझे चाहिए, और ये क्या है फिलहाल जो वैल्यू है मेरे पास वो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में याद होगा NFIA, अगर मैं ऐड कर दूं तो ये भी नेशनल बन चुका है मेरा। नेक्स्ट मुझे चाहिए FC फैक्टर कॉस्ट, जबकि ये मार्केट प्राइस है, ये बड़ा प्राइस सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें, तो मार्केट प्राइस में से याद होगा मैं NIT को लेस कर दूंगा, इससे मेरा कैलकुलेट हो जाएगा NNP एट FC, राइट। तो चेंज करना पड़ा मुझे, यहाँ पर 2 चीजें चेंज करनी पड़ी, 2 चीजें यूज हुई। आपको पता है कि जब भी हम कुछ निकाल लेंगे चेंज करने के लिए केवल डेप्रिसिएशन, NFIA, निफिया और तीसरा NIT, यही यूज होता है हमेशा। इस क्वेश्चन में 2 चीजें यूज हुई हैं। देखिए इसका आंसर कितना था 1475। निफिया ढूंढते आइए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कहां पर है सर और कौन सा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, देखिए गिवन है आपको सीधा सीधा पूरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और ये है सर अमाउंट कितना है आपके पास? -10, राइट, -10। और ये है सर आपके पास NIT ढूंढते आइए। फॉर्मूले में जो प्लस का साइन चल रहा है मैंने वो फॉर्मूले में यहां लगाया है। NIT क्या करना है? माइनस करना। आइए NIT ढूंढते हैं सर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये देखिए मिल गया आपके पास, ये रहा सर ₹100, ये रहा सर, और ये हो गया आपके पास 1475 -10 -100, तो ये हो जाएगा सर आपके पास 1365 करोड़ रुपीज, राइट, करोड़, यानी कि ये हो गया सर NNP एट FC। ये आ गया आपका नेशनल इनकम, इस न्यूमेरिकल में कंप्लीट हो गया। तो आपने जो स्टेप समझे हैं उसे ध्यान से समझते रहिएगा, देखते रहिएगा कि इसमें हम क्या स्टेप यूज कर रहे हैं, बेसिक कितना यूज हो रहा है, सारा बेसिक ही यूज हुआ है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है।
राइट तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये अच्छे से एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया है। थ्योरी पार्ट इससे पहले था, बेसिक पार्ट इससे पहले था, और ये न्यूमेरिकल भी आपने किया। इस न्यूमेरिकल को बार बार आप पहले प्रैक्टिस में लाइए। इसको प्रैक्टिस करने के बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप अपने जो भी बुक आप फॉलो करें उस बुक के न्यूमेरिकल्स को करें, आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में दें, यानी कि वो न्यूमेरिकल दे दें। वो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आंसर नहीं आ रहा, कोई आइटम प्रॉब्लम है, हम आपको उसको पूरी कोशिश जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे उसका। राइट तो इस तरीके से आप अपने सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड्स के। राइट और आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा कौन सा होगा सर? इनकम मेथड, आय विधि। आय विधि से कैसे कैलकुलेट करना है, राइट उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।